अब आपके ख्याल में किस हद तक जो डार साहब फरमा रहे थे या जिस तरह कैनी साहब भी कह रहे, किस हद तक तहरीक इंसाफ की क़यादत या इमरान खान साहब खुद खिलाफ हो चुके थे इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह के, या जिस तरह के कहा गया कि मकसद ये था शायद कि फ़ौज को दबाव में डाल के आसिम मुनीर साहब को हटाया जाए। किस हद तक आप एग्री करेंगे इस इल्ज़ाम या आर्गूमेंट से? बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। और सबसे पहले तो आप मेरे एंकर भी हैं, प्रोफेशनली भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं और बहुत ही नॉटी एंकर भी हैं। तो कब हम सदाकत और फ़रूक को भी देखने वाले हैं आपके पास या कहीं और, लेकिन वो आने वाले तो हैं। सर ये उनकी ख्वाहिश पे होगा, जो सदाकत बैठे हुए थे, जो बंदा है ना खुद उसकी ख्वाहिश पे है, क्योंकि ये भी डार साहब की अपनी ख्वाहिश थी, डार साहब के पास चॉइसेस थी। जी 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 नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कामरान शाहिद साहब, देखिए ये जो बातें उस्मान डार ने की हैं उसमें उसने जो नाम लिए हैं वो 100% दुरुस्त हैं। कुछ नाम वो भूल गया है, लेकिन डर की वजह से ये लोग सब, गलती तो हो चुकी थी, गलती करवा बैठे थे और अल्लाह का एहसान है कि अभी भी इनको रियलाइजेशन हो गई है, तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन मैं तो 12 महीने पहले निकाला गया था उसी मौक़िफ़ के ऊपर जब मैंने यही सारी बातें की थी, और अल्लाह का एहसान है ना मैं हाथ उठा के आया हूँ ना हाथ बांध के आया हूँ। तो जो एग्जैक्टली बातें हो रही हैं उसी बात पे मेरा और चेयरमैन का इख्तलाफ हुआ था। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं आपको दो से भी इश्यूज़ बता दूँ। जब हमने धरना शुरू किया अरशद शरीफ शहीद की जनाजे के बाद, नमाज जनाजे के बाद, तो हम जमहूरियत में क्या कर रहे थे, कौम के लिए क्या फ़ायदा लाने वाले थे या इलेक्शन में क्या करने वाले थे, हम आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब का रास्ता रोक रहे थे। खास सांप, कीड़े और जिन, भूत और मुक्कल मिलकर उनका रास्ता रोक रहे थे और एक खास को बनाना चाहते थे। फिर 9 मई को एक और प्लान बनता है जिसके तहत आप कोशिश करते हैं कि बगावत हो, और उसमें भी वही खास, वही जिन, भूत और कुछ सांप उसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, क्लैरिटी रखे कि ये सब काम चीफ बनने से रोकने के लिए था और डिवाइन हेल्प आई अल्लाह की तरफ से और वो अपनी कुर्सी पे बैठ गए। और यही चीफ जस्टिस साहब के साथ भी किया गया। दुनियावी तौर पे उनके लिए हर तरीके से इन्हीं सब लोगों ने मिलकर उनको रोकने की कोशिश की, वो भी आ गए। नंबर 2 चीज़ ये कि सर ये तो आपने इमरान खान साहब की ना माफ़ी है ना इसके ऊपर सब डाल भी रहे हैं और गोली भी उन्होंने चलाई है, ये मशवरा देने वाले भी आज रियलाइज़ कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मेरा सवाल दूसरा एक और भी है कि इमरान खान साहब की इन सब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जलाओ गिराओ, दुश्मन भी नहीं करता, तमस्कर उड़ाना शहीदों का, इसकी माफ़ी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप PDM की जो जमातों में नवाज शरीफ साहब का हाईजैकिंग का केस, जिसमें वो एक आर्मी चीफ को इंडिया उतार रहे हैं, उसको कैसे हम भूल जाएंगे। एक और बंदे को वो पंजाब पुलिस की तरह मेडल लगा रहे हैं, ईंट से ईंट बजाने वालों को हम क्या करेंगे। तो इन तमाम लोगों का माजी ना भूलें। और जो वाटर टेस्टिंग पॉइंट था वो कल शहबाज शरीफ साहब जब अपने हल्के में गए, मोटरसाइकिलें और बिरयानियां और 5-5 हज़ार की नोट बांटने के बाद भी, तो वो गालियां दी गई हैं जो आप अपने व्हाट्सएप पे सुन नहीं सकते। तो मेरा फिर कहने का मकसद ये कि आजमाए हुए सारे लीडर समेत PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी, MQM, ANP, 18 के एक्सपायर्ड जनाजे लीडर्स, बदबूदार, चोर, बेईमान, जिन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, अगर अवाम ने अब भी नहीं किया तो फिर अवाम की बेटियां 12-12 साल की पीरों और जजों के घरों के अंदर जाएंगी रोटी कमाने के लिए, उनके साथ जाती की जाएगी, उनका कत्ल किया जाएगा, उनको पकड़ा नहीं जाएगा, उनके बच्चे गटर में गिर के मर जाएंगे, पानी उनके घर में आएगा नहीं, स्कूल उनके पास होंगे नहीं, दवाइयों के लिए माँ बाप के लिए उनका पैसे नहीं है, बल्ब जलाने के लिए उनका पैसे नहीं है, मोटरसाइकिल और ज्वेलरियां वो अपने सोना बेच रहे हैं, घर का किराया देने के लिए उनके पास नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है। अगर ये बदबूदार, घटिया, थर्ड क्लास लीडर्स और जमहूरी जनाजा लेके आपने चलना है तो फिर मुबारक हो पाकिस्तानियों को कि उन्होंने क्या डिसाइड करना है, अपने बच्चे मरवाने, अपने लोगों को तबाह और बर्बाद करना है, भूख और बिलबिलाट से मरना है, तो फिर उनकी मर्जी है। माजी ना भूलें, इन जमहूरी जनाजों से जान छुड़ाएं। इन जमहूरियत का अगर आपको मजा चखना है तो इनमें से अच्छे लोग ले आए, वरना वैसे भी ये जमहूरियत जो है वो 13, 14, 17 महीने की जमहूरियत है, क्योंकि इसके बाद तो नून लीग तौबा करेगी, इसकी 7 नस्लें आने तो दें आप 21 को, नस्लें उनकी तौबा करेंगी सियासत से। राइट। अभी तो
ट्रेलर शुरू हुआ है, फिल्म तो बाकी है मेरे भाई। राइट सर, बिल्कुल आ गया आपका पॉइंट। अहमद अवैस साहब, जो बात आमिर साहब ने की, जो डार साहब ने की, जो वाडा साहब ने की, आपको लगता है इमरान खान साहब पे अगर 9 मई का केस चलेगा तो उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा कि 9 मई के हमलों के अंदर या उसकी प्लानिंग में वो शामिल नहीं थे, या आर्मी चीफ जैसी अहम सेंसिटिव पोस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये सब कुछ नहीं किया गया? ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी या आपके लिए मुश्किल नहीं होगी सर लीगली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले सबसे तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने आपको चुना इस उस्मान डार के इंटरव्यू के लिए, माशाल्लाह। बहरहाल ये अभी जो आपने बात की है ना, इसमें जहाँ तक कि 9 मई का वाक़या, मैं तो आगे भी बार बार कह चुका हूँ कि ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था ये। जिस वक्त ओपन ट्रायल होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट प्रॉपर दिया जाएगा, तो मामला खुल के सामने आ जाएंगे उसी वक्त। तो ये जो इतने क्लोज लोग, एक तो लीगली साहब देखा जाए, ये मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली हमारे ना, हम लोग कुरान पढ़ के कुरान से नाबल्द हैं। वो ये कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब तक आंखों से ना देख लो, कानों से ना सुन लो, तब तक यकीन ना करो। लेकिन आपने ऑब्वियसली ना आप वहाँ मौजूद थे, ना आपको पता ये इंटरव्यू कैसे हुआ, आपने ये सोचा कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे चुन लिया। नहीं तो चले मैंने सर, मेरी बात दी है, वैसा मेरे मैंने अर्थ तो आपको, मेरे अर्थ सुन ले, मैंने तो आपको मुबारकबाद दी है। मैं आपको खैर मुबारकबाद दे रहा हूँ, मेरी रिवर्स खुशी का मुबारकबाद तो इज़हार कबूल कर लें सर, मेरी मुबारकबाद तो कबूल कर लें। उस्मान डार साहब के जहन में कई एंकर्स के नाम थे, अब मैं वो नाम यहाँ लेना नहीं चाह रहा, जो उन्होंने मुझे बताए जब वो उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उसमें उन्होंने, क्योंकि मेरा उनसे एक बड़ा दोस्ताना बरादराना ताल्लुक भी है, तो उन्होंने मुझे चुना अपने जहन से भी और कहा कि मुझे उन्होंने इंटरव्यू देने का फैसला किया, और मुझसे फिर इस तरह उनका रब्ता हुआ। तो अब इसके अंदर कहाँ से कोई, आपको तो खुश होना चाहिए कि उस इंटरव्यू की बरकत से उस्मान डार, चले आपकी पार्टी के अगर अभी रहे या नहीं रहे, इंसानी लिहाज से अगर वो कहीं रुपोश थे, कहीं वो गायब थे, वो मंजर आम पर आ गए, उनकी फैमिली खुश है। वैसा आप तो अपनी फैमिली से दूर नहीं गए हुए, वो गए हुए थे, वो जो दर्द था वो उनकी फैमिली सह रही थी। आप खुश होना चाहिए इस इंटरव्यू की बरकत से वो वापस आ गए। और मैं कहता हूँ अगर इस तरह के कई इंटरव्यूज में और करने पड़े तो मैं फीस सबीलिल्लाह करने को तैयार हूँ कि जिसके अंदर फैमिलीज के कर्ब खत्म हो जाए। जी सर, अब आप बात करें, हर चीज पॉलिटिकल नहीं होती, कुछ चीज ह्यूमन भी होती है, कोई ह्यूमन एंगल भी देख लेना सर। नहीं होती, बिल्कुल ठीक है जी, मैं ह्यूमन एंगल से देख रहा हूँ इस इंटरव्यू को। अच्छा, मैं आप जी 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 नहीं, मैंने आपकी बात को बुरा नहीं बनाया सर, बिल्कुल आप सराहना आपकी बात। जी नहीं, इसीलिए मैं भी आपकी बड़ी खुशी से आपकी, बल्कि आपकी बात सुन रहा हूँ, और ये आपकी वजाहत बड़ी वाज़ेह और अच्छी है सर। मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, क्वेश्चन ये है कि 9 मई का वाक़या जो है ना, ये वाक़या देखें, हिस्ट्री का जो कलम है ना, वो बड़ा जालिमाना तरीके से लिखता है। हिस्ट्री जब लिखता है, ये आज उसकी हिस्ट्री को कितना डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर लें, आज वाक़यात को किस तरह बना दें आप, लेकिन हकीकत यही है कि जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था और वो फ़ौज ने गिरफ़्तार किया था, तो प्रोटेस्ट के लिए ज़रूर लोग वहाँ गए। उसके आगे का वाक़या जो हुआ है, ये अगर जब तक ये इसकी एक डिस्क्रीट एक ये मैं आपसे एग्री करता हूँ सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बात सामने आती, मैं आपसे एग्री करता हूँ बिल्कुल 100%। मैं मियां साहब के पास आ रहा हूँ, जो नहीं हुई, नहीं बिल्कुल होगी सर, होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। लेकिन क्विकली वाडा साहब आप जो है, जी सर बताइए वैसा प्लीज। अभी तो वाला साहब ने तो बड़ी बोल लिया, मेरी बात जी बताएं सर, बताएं।